नमस्कार दोस्तों, आज हम जी के जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सी संस्था ग्राम स्तर पर चुनी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1922 के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन थे? 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चित्तरंजन दास रहेगा। कौन रहेगा दोस्तों? चित्तरंजन दास। ठीक है, 1922 ईस्वी का गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में जो है पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर लैंगिक संवेदनशील शासन को विकसित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मॉडल विकास अनुकूल ग्राम पंचायतें हो जाएगा। ठीक है, ग्राम स्तर पर लैंगिक संवेदनशील शासन को विकसित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वकील था जिसने खान ए खनान की उपाधि मिली थी? तो खान ए खनान की उपाधि किससे मिला था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बैरम खां को खनान की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग राज्य उभरे। इनमें से मौखरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उभरे? गुप्तों के पतन के बाद भारत में विभिन्न भागों में अलग अलग राज्य उभरे। इनमें से मौखरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उभरे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कन्नौज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, कोबिला कोडा का युद्ध जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? संविधान संशोधन से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई थी? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु भाषा का सबसे पहला महाकाव्य शिलापदिकारम रत्नपायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इलंगो आदिलगल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का घटक नहीं है? तो पंचायत समिति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का घटक नहीं है। कौन है? पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 ईस्वी में द्वितीय पिछड़ा वर्ष आयोग का गठन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जनता पार्टी हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों? जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वहितैषी था। कौन सा? सर्वहितैषी जो है बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, बिहार को किला के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार को किला के नाम से किसे जाना जाता है? तो
शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसको? शारदा सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक पत्थर के औजारों का कार्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक पत्थर के औजारों का कार्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानवरों की खाल से कपड़े सिलना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त करने में मदद की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। किसने? ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त करने की मदद की थी? तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का जो रैंक है वो है 118वां रैंक है। कौन है? 118वां रैंक है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक कौन है? 118वां। अगला क्वेश्चन है, कौन से सूफी संत ने अमृत कांड का अनुवाद बहर उल हयात शीर्षक के तहत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेख मोहम्मद गौस ने। किसने? शेख मोहम्मद गौस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले औजार किस सामग्री से बनाए जाते थे? भारत में सबसे पहले औजार किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्थर से जो है भारत में औजार बनाए जाते थे। ठीक है, जीएसटी को वे संविधान संशोधन में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो जीएसटी को जो है 101वां संविधान संशोधन में पारित किया गया था। संविधान संशोधन में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण जो है 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए लक्ष्य वाले मिशन का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लिग्नोसेट है। कौन है? लिग्नोसेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों या परतों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए बिहार का प्रस्तावित राजस्व है क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2.25 लाख करोड़ है। ठीक है, 2.25 लाख करोड़ है। 2024-25 के लिए बिहार का प्रस्तावित राजस्व व्यय कितना है? तो 2.25 लाख करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता रमाकांत रथ का मार्च 2025 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह जो है साहित्य से संबंधित है। किससे? साहित्य से। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 जो है इंग्लैंड में आयोजित किया जा रहा है। हाँ, इंग्लैंड में। AFC एशियाई कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? AFC एशियाई कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। 1912 ईस्वी में पटना अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1912 ईस्वी में पटना अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आन एन मदौल थे। कौन थे? आन एन मधोलकर। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि अनुच्छेद
23 में किया गया। अनुच्छेद 23 में किया गया। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में किया गया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिल सके। धन्यवाद।